हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। फिर आज एक नया वीडियो, फिर से एक नए विषय पे चर्चा, एक फिर साइंस की एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो जो डिस्कशन होगा वो होगा शॉर्ट सर्किट। आप घरों में सुनते होंगे, डोमेस्टिक लाइन में सुनते होंगे, कभी आपके जो घर के बाहर लाइन होंगी वहाँ देखते होंगे, शॉर्ट सर्किट सुनते होंगे। क्या होती है थोड़ी सी उसको बेसिकली हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले बता दें कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कितना समझ में आया, कितना आपको पसंद आया। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट पे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो। और साथ में अगर आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज डिस्कस करते हैं, जो सब्जेक्ट है हमारा वो है शॉर्ट सर्किट। नॉर्मली अगर घरों में देखा जाए तो घरों में यही बात कहती कहीं शॉर्ट सर्किट हो गई तो दो टाइप के वायर बोले जाते हैं। एक न्यूट्रल होता है और एक लाइव वायर बोला जाता है। इसी को फेस वायर भी बोलते हैं। इन दोनों का मिल जाना दैट इज कॉल्ड ए शॉर्ट सर्किट। इसी को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। लेकिन ये क्या होती है, कैसे अकर होती है, इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी जानना। एक नॉर्मल तौर पे हो गया, दोनों अगर मिल जाएंगे, क्यों मिल जाने से ऐसा हो रहा है, यहाँ बेसिकली जो डिस्कशन है थोड़ा सा इसकी एनालिसिस जान लीजिए सभी लोग, जो लोग नहीं जानते हैं कि ये मिलने से ऐसा क्या घटित हो जाता है, क्या चीज़ ऐसी अकर होती है और क्यों ऐसा होता है। देखिए, जो घरों में बिजली आती है हम जानते हैं कि दो वायर हमारे आते हैं। एक लाइव या फेस वायर इसे बोलते हैं और एक हमारा न्यूट्रल होता है। इसमें वोल्टेज रहता है, ये वोल्टेज हमारा जो घरों का होता है 220 वोल्ट होता है और ये हमारा 0 वोल्ट पे होता है, जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। देखिए, ये वोल्टेज जो घरों में आता है तो होता क्या है कि इसमें एक पोटेंशियल, एक पावर क्रिएट कर दिया जाता है और इस पावर में क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। और करंट को ही या इसी को कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसी में एक पावर पोटेंशियल जनरेट कर दिया जाता है। एक चीज़ और यहाँ पे बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, जनरली किसी 12th क्लास तक के लड़के से अगर पूछा जाए तो मोस्टली जवाब नहीं दे पाता है। घरों में देखते होंगे और आप लोग अपने आप में रियलाइज करके देखिए कि कभी हमारे घर की बिजली कट जाती है, थोड़ी देर बाद आ गई, हम बोलते बिजली आ गई। कभी ये सोचा है बिजली में आ क्या जाता है? कोई चीज़ नहीं आती, कुछ नहीं होता है। एक पावर ही है जो जनरेट किया जाता है, थर्मल पावर से बहुत दूर से पावर जनरेट किया जाता है, जहाँ से आपके शहर, घर, गांव, मोहल्ले बिजली आ रही है और वही पावर हो आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुरू हो जाते हैं, यूनिडायरेक्शनल मोशन में आते हैं और उसी को हम करंट बोलते हैं, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोल लेते हैं कि बिजली आ गई। कनेक्शन जब दिया जाता है तो घरों में देखिए, लाइव और फेस दोनों को जोड़ा तो हर जगह जाता है। चाहे हम इस लाइव फेस को ला करके और किसी बल्ब से कनेक्ट कर लेते हैं, तब भी तो यहाँ पे लाइव फेस को ला करके हमने जोड़ लिया। अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे क्योंकि बीच में ये जो बीच में टंगस्टन वायर, एक रेजिस्टेंस वायर होता है, इसकी कैपेसिटी क्या होती है कि इसके जो दोनों के बीच का पोटेंशियल है वो यहाँ पे बैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से कोई भी लाइन में डैमेजिंग नहीं होती। मतलब जो पोटेंशियल आ रहा है हमारे घरों का डोमेस्टिक पोटेंशियल 220 टू 240 वोल्ट होता है, जो वो यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ से जनरेट हो जाता है। और ये जनरेशन हर जगह होता है, चाहे आपका टीवी हो, फ्रिज हो, आप ब्लोअर लगाए हो, एसी लगाए हो, फैन चलाते हो, जो भी जहाँ पे लगाते हैं वहाँ ये पोटेंशियल प्रोड्यूस रहता है, मेंटेन बना रहता है। तो लाइन तो लाइव वायर हम जोड़ देते हैं, लाइव और फेस, यहाँ पे न्यूट्रल, लाइव और न्यूट्रल दोनों जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ मेंटेन रहता है और सर्किट हमारी पूरी तरीके से काम करती है। अब हमने क्या किया, इस लाइव फेस जिसकी हम बात कर रहे थे, ये लाइव वायर, ये हमारा न्यूट्रल, अगर इसको डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा तो कनेक्ट हो जाने की वजह से जो दोनों के बीच का रजिस्टेंस पार्ट है ये 0 हो जाएगा। और आई की जो वैल्यू होती, करंट की वैल्यू होती है, वो होती है V/R, और V/ अगर R 0 पार्ट हो जाएगा तो इनफाइनाइट करंट हो जाएगी।
कहने का मतलब जिसकी यहाँ बात जिस चीज़ का डिस्कशन करना चाहते हैं, ये तो नॉर्मली कम पढ़ा लिखा भी जानता है कि शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है लाइव और न्यूट्रल का जुड़ जाना। बट वो जुड़ने से ऐसी कौन सी घटना घटित हो जाती है इसकी वजह से आप अगर घरों में कहीं 2 मिनट के लिए, अगर 2 क्या 30-40 सेकंड के लिए अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो हो सकता है पूरे घर के वायर गल जाएंगे। तो उसी की बेसिकली यहाँ बात करना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो जैसे ही यहाँ इनफाइनाइट करंट, अब इस करंट के विषय में जान लीजिए कि अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स उस सर्किट से पर सेकंड फ्लो कर रहे हैं। अगर 1 एम्पियर की करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो कर रही है तो पर सेकंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड किसी पॉइंट से फ्लो कर रहे होंगे। सोचा जा सकता है कितना बड़ा अमाउंट हो। जो हमारी डोमेस्टिक लाइट होती है, यहाँ 5 एम्पियर की करंट घरों में आती है। 5 एम्पियर की तो हमारी जो वायर लगाए जाते हैं उनकी कैपेसिटी होती है। अब जब इनफाइनाइट करंट हो जाएगी तो कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल वही पोजीशन होगी कि जैसे कहीं पे मान लीजिए रैली होती, कुछ होता, रोड चाहे जितनी चौड़ी अच्छी वीआईपी रोड हो, लेकिन एक साथ रैली अगर छूट गई, लोग वहाँ के छूट गए, देखिए पूरे रोड में जाम लग जाता है। वही पोजीशन यहाँ पे हो जाती है कि इतने बड़े अमाउंट की करंट जो है वो जब कंडक्टर से फ्लो होगी, अब रोड चाहे जितनी चौड़ी होगी उससे लोगों के पास होने की एक कैपेसिटी ही होगी। वही हाल चाहे घरों में जितने अच्छे वायर लगाए गए हों, बट वायर की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा बियर न। स्विचेस को आप देखते होंगे 5 एम्पियर टू 20 वोल्ट। जो पावर प्लग होते हैं जहाँ पे हम ब्लोअर हीटर ये सब लगाते हैं उनमें 15 एम्पियर टू 40 वोल्ट लिखा होता है। तो सोचिए मेन एम्पियर होता है, क्योंकि जो करंट का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने करंट की वैल्यू बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की उतनी ही ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी, फ्लोइंग की पर सेकेंड फ्लोइंग की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बहुत बड़े अमाउंट में फ्लो होने की वजह से जो है हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रजिस्टेंस वहाँ बनना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल हमने एक बताया जैसे रोडों पे जाम लग जाता है, वैसे ही क्योंकि इलेक्ट्रॉन उतनी कैपेसिटी नहीं है। जैसे एक पर्सन जो कि 40 किलो का बोझ उठा ले, उसके ऊपर 100 किलो का रख देना और फिर उसके बाद 100 किलो का क्या पूरा पहाड़ ही रख दीजिए तो उस इंसान की क्या हालत होगी। वही हालत यहाँ पे हो रही है वायर की, जहाँ पे 5 एम्पियर तक की कैपेसिटी है, 550 का इनफाइनाइट, तो बहुत बड़े अमाउंट की करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा वायर में रजिस्टेंस वर्क करने लग जाएगा। रजिस्टेंस की वजह से हीटिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा। वही चीज़ जो हमने बताया 40 किलो का अगर क्षमता उठाने की है, उसके ऊपर 100 और 100 क्या उसके ऊपर पूरा एक पहाड़ रख दीजिए तो विदिन मिनट उसकी क्या हालत होगी। वही हाल पूरे वायर की हो जाती है। इसी वजह से जो घरों के वायर हैं हमारे, जैसे ही कहीं देखिए शॉर्ट सर्किट हो रही होगी तुरंत घरों के वायर विदिन मिनट आपके मेल्ट करना शुरू हो जाते हैं। उसका रीजन नहीं होता है, बेसिकली क्या होता है, जैसे ही शॉर्ट सर्किट विदाउट रजिस्टेंस कनेक्ट हो गए, रजिस्टेंस पार्ट जीरो होता है, रजिस्टेंस की वजह से इनफाइनाइट करंट मतलब बहुत बड़े अमाउंट के इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली फ्लो होने लग जाते हैं, और जिसकी वजह से बहुत ही उनके फ्लो में रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत बड़े अमाउंट की हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, जो इमीडिएटली वायर को, क्योंकि उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा होता है, उसको जो है वो डैमेज कर देती है। तो यही चीज़ होती है जिसकी वजह से लाइव जो ये दोनों कनेक्ट होकर के, जिसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, लाइव और न्यूट्रल दोनों कनेक्ट होकर के, और क्यों इतना डैमेजिंग इफेक्ट हमारे जो वायरिंग होगी घरों पे, क्यों उस वायरिंग पे इतना डैमेजिंग इफेक्ट डालते हैं। तो ये सारी घटनाएं यहाँ पे अकर होती हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट फ्रेंड्स, जो भी लोग वीडियो को देखिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कितना समझ में आया और कितना सही लगा। थैंक यू।